भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के कई पहलुओं पर सोचने का नया दृष्टिकोण देती हैं, खासकर जब बात भाग्य की होती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, इंसान का भाग्य कैसे बनता है? क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम इसे खुद बनाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटे से बीज का उदाहरण देकर उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, देखो, यह बीज एक पेड़ बन सकता है, लेकिन उसे सही परिस्थितियां चाहिए। यदि इसे उपजाऊ मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी मिलेगी तो यह विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर इसे ये सब न मिले तो यह बीज नष्ट हो जाएगा। बुद्ध आगे बोले, हमारा जीवन भी इसी बीज की तरह है। हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी मेहनत हमारे भाग्य को गढ़ते हैं। जिस तरह बीज को बढ़ने के लिए सही परिस्थिति की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर चलना होता है। अगर हम आलस्य, नकारात्मकता और अनुशासनहीनता में खो जाएंगे तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम संयम, सकारात्मकता और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम खुद अपना भाग्य बना सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भाग्य हमारे अपने हाथों में है। भगवान बुद्ध ने यह समझाया कि हमारे जीवन का मार्ग और परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसे कार्य करेंगे वैसे ही परिणाम हमें मिलेंगे। इसलिए हमें अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कथा से हमें यह समझना चाहिए कि मेहनत और सकारात्मकता से हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने कर्मों में बदलाव लाएंगे तो हमारे जीवन का मार्ग भी बदल सकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी हम आज कर रहे हैं वह हमारे भविष्य का बीज बो रहा है। उन्होंने अपने शिष्य को एक और उदाहरण दिया। बुद्ध ने बताया कि एक व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता था कि वह गरीब है और उसकी किस्मत खराब है। वह हमेशा दूसरों से कहता कि भगवान ने उसे कुछ भी नहीं दिया। उसकी नकारात्मक सोच उसके कर्मों में झलकती थी और वह हमेशा असफल रहता। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति इस तरह की सोच में फंस जाता है तो वह खुद अपनी राह में रुकावट बन जाता है। अगर वह व्यक्ति अपनी सोच बदल देता और यह मान लेता कि वह मेहनत करके अपना जीवन बदल सकता है तो उसकी दिशा बदल सकती थी। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन में जो विचार होते हैं वे हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक, ऊर्जावान और आशावादी रखना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि इंसान को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य उसके नियंत्रण में नहीं है। हमारे पास कर्म करने की शक्ति है और सही कर्म ही हमें सफलता और सुख की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा का सार यह है कि अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्म और विचार बदलने होंगे। भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि उसे हम अपने हाथों से गढ़ते हैं। बुद्ध कहते थे कि आज का सही कर्म ही भविष्य का उज्जवल भाग्य बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों और सोच में वो शक्ति है जो हमें अपनी किस्मत खुद बनाने का मौका देती है। हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जब हम अपने जीवन को लेकर जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल बनने लगता है। उन्होंने अपने शिष्य को एक गहरी बात बताई, हर इंसान अपने कर्मों का स्वामी है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम भी होंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे
और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उनका प्रभाव भी वैसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा, जब हम मेहनत, ईमानदारी और दया से काम करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मकता से भरने लगता है। हम जिस तरह के विचार और कर्म करते हैं वही हमारे चारों ओर की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही प्रेम और करुणा वापस मिलती है। बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर समझाया कि कैसे एक किसान अपने खेत में अच्छे बीज बोकर उपजाऊ फसल पैदा करता है, उसी तरह हमें भी अपने मन और जीवन में अच्छे कर्मों का बीज बोना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम अपने मन में बुराई, ईर्ष्या और क्रोध को जगह देंगे तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी और हमारे कर्म भी उस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को शांति, सहनशीलता और सच्चाई से भर देंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और सफलता आएगी। इस प्रेरक शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भाग्य का निर्माण हमारे अपने कर्मों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें नियंत्रित करती है। भाग्य वह शक्ति है जो हमारे भीतर है और हमारे कर्मों से पैदा होती है। उन्होंने अंत में अपने शिष्य से कहा, इसलिए यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे पास अपने कर्मों और विचारों को चुनने का अवसर है। यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो और अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखकर आगे बढ़ते हो तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल और सफल होगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि भाग्य हमारे अपने हाथों में है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को हमें सकारात्मकता और साहस से स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य आज के कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें हमेशा अच्छाई, मेहनत और सकारात्मकता के मार्ग पर चलते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का भाग्य स्वयं बना सकें। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां और चुनौतियां भी हमारे भाग्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस तरह सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक बहता हुआ नदी का पानी हर चट्टान और बाधा को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम जीवन में कठिनाइयों से हार मान लेते हैं तो हम अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हर इंसान का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि भाग्य बनाने का पहला कदम है स्वयं को समझना। जब हम अपनी क्षमताओं, अपने गुणों और अपने दोषों को पहचानते हैं, तब ही हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम केवल दूसरों को देखकर या दूसरों के कहे अनुसार चलेंगे तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाना चाहिए। बुद्ध के अनुसार अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाकर ही हम अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि सच्चा भाग्य वही है जो दूसरों के जीवन में भी खुशियां और शांति लाए। यदि हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे जीवन को भी समृद्ध करता है।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जिस तरह एक दिया दूसरे दिए को जलाकर अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में उजाला लाते हैं तो हमारा जीवन भी सुखी और संतुष्ट होता है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कथा का सार यही है कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित शक्ति नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमारे हर कर्म, विचार और निर्णय से आकार लेती है। हमें हमेशा सकारात्मकता, मेहनत, करुणा और सच्चाई के साथ अपने जीवन को संवारना चाहिए ताकि हमारा जीवन और हमारा भाग्य दोनों ही उज्जवल हों। यह प्रेरणा हमें यह याद दिलाती है कि अपने कर्मों को सही दिशा में रखकर और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह है, जो हमें सिखाती है कि हमारी मंजिल हमारे ही हाथों में है और इसे पाने के लिए हमें अपने हर विचार और कर्म को सच्चाई और संकल्प के साथ निभाना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में संतोष और शांति भी भाग्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग बाहरी सुख सुविधाओं और संपत्ति में अपना भाग्य खोजते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि और शांति भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन में शांति और संतोष की भावना विकसित करोगे तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे भाग्य को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर तुम हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उन्होंने यह भी कहा कि मन की स्थिरता और एकाग्रता से ही इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन का महत्व बताया, जिससे हम अपने भीतर की ऊर्जा को समझ सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान से मन को संयमित करने का प्रयास करो, क्योंकि अस्थिर मन गलत निर्णय ले सकता है जो तुम्हारे भाग्य को भी प्रभावित करेगा, उन्होंने समझाया। बुद्ध के अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन हमें न केवल अपने मन को शांत रखने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कर्म भी वैसा ही रूप लेते हैं। उन्होंने कहा, एक शांत मन जो करुणा और प्रेम से भरा हो, वही सच्चे और उज्ज्वल भाग्य का निर्माता होता है। बुद्ध ने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कभी-कभी हमारी मेहनत और सही कर्मों का फल मिलने में समय लगता है, लेकिन हमें उस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता बनाए रखते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है और धूप का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना चाहिए। अगर हम सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो समय आने पर हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं का सार यही है कि भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति है। यह हमारे कर्म, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आने वाले हर पल को हम अपने कर्मों से सार्थक बना सकते हैं। सच्चा भाग्य वही है जो हमारे प्रयास, हमारी सोच और हमारे धैर्य का परिणाम है। अगर हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों से भर देंगे तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्मों और विचारों को सकारात्मक बनाए रखना ही हमारे भाग्य को गढ़ने का सच्चा मार्ग है।
बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में संतोष और शांति भी भाग्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग बाहरी सुख सुविधाओं और संपत्ति में अपना भाग्य खोजते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि और शांति भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन में शांति और संतोष की भावना विकसित करोगे तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे भाग्य को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर तुम हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उन्होंने यह भी कहा कि मन की स्थिरता और एकाग्रता से ही इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन का महत्व बताया, जिससे हम अपने भीतर की ऊर्जा को समझ सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान से मन को संयमित करने का प्रयास करो, क्योंकि अस्थिर मन गलत निर्णय ले सकता है जो तुम्हारे भाग्य को भी प्रभावित करेगा, उन्होंने समझाया। बुद्ध के अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन हमें न केवल अपने मन को शांत रखने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कर्म भी वैसा ही रूप लेते हैं। उन्होंने कहा, एक शांत मन जो करुणा और प्रेम से भरा हो, वही सच्चे और उज्ज्वल भाग्य का निर्माता होता है। बुद्ध ने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कभी-कभी हमारी मेहनत और सही कर्मों का फल मिलने में समय लगता है, लेकिन हमें उस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता बनाए रखते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है और धूप का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना चाहिए। अगर हम सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो समय आने पर हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं का सार यही है कि भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति है। यह हमारे कर्म, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आने वाले हर पल को हम अपने कर्मों से सार्थक बना सकते हैं। सच्चा भाग्य वही है जो हमारे प्रयास, हमारी सोच और हमारे धैर्य का परिणाम है। अगर हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों से भर देंगे तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्मों और विचारों को सकारात्मक बनाए रखना ही हमारे भाग्य को गढ़ने का सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से आगे कहा, जब हम अपने कर्मों का फल पाने की आशा रखते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में हमें अनुकूलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने समझाया कि असफलताएं हमें सबक सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवा व्यक्ति ने एक बड़ी सफलता पाने की चाहत में बहुत मेहनत की। उसने दिन रात काम किया, लेकिन पहले कुछ प्रयासों में वह असफल रहा। उसने सोचा कि उसका भाग्य उससे दूर है। लेकिन जब उसने अपनी असफलताओं से सबक सीखा, अपने गलतियों को समझा और पुनः प्रयास किया, तो अंततः वह सफल हुआ। उसकी असफलताएं ही उसकी सफलता की सीढ़ी बनी। बुद्ध ने कहा, इसलिए जब भी तुम असफलता का सामना करो, उसे अपनी हार मत मानो। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सफलता की राह में असफलताओं का होना स्वाभाविक है।
उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि भाग्य का निर्माण केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं होता, बल्कि सामूहिक प्रयासों से भी होता है। जब हम अपने समाज और समुदाय के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपने भाग्य को बनाते हैं, बल्कि दूसरों के भाग्य को भी संवारते हैं। सच्चा भाग्य तब बनता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम अपने समाज को भी बेहतर बनाते हैं, उन्होंने कहा। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार और घमंड को जगह नहीं देनी चाहिए। जब हम अपनी सफलता को अपने आप से जोड़ते हैं और दूसरों की मेहनत और सहायता को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने भाग्य को स्वयं बाधित कर लेते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक घमंडी व्यक्ति अपनी सफलता में अकेला रह जाता है, जबकि एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। उन्होंने बताया, जब हम विनम्र रहते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, तो हम अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक बनाते हैं। इससे न केवल हमारे संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि हमारे भाग्य के दरवाजे भी खुलते हैं। बुद्ध ने कहा, भाग्य का निर्माण एक यात्रा है, और यह यात्रा तब ही सफल होती है जब हम हर कदम पर सही सोच, सकारात्मक कर्म और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे विचार और कर्म ही हमारे भाग्य की नींव रखते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि भाग्य को आकार देने के लिए हमें हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बना सकती है। अंत में बुद्ध ने कहा, इसलिए हर दिन अपने कर्मों और विचारों के प्रति सजग रहो। सकारात्मक सोच, मेहनत और दूसरों की भलाई के प्रति समर्पित रहो। यही तुम्हारे भाग्य को संवारने का सही तरीका है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें जीवन में प्रेरणा देती हैं कि भाग्य हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर है, बशर्ते कि वह अपने कर्मों में सजग और सचेत रहे। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल बाहर से पा सकें। यह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता, मेहनत और करुणा को अपनाते हैं, तब हम अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में केवल सफलता की तलाश करोगे और असफलता को स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम हमेशा तनाव में रहोगे। असफलताओं को एक सीख के रूप में लो और संतुलन बनाए रखो। उन्होंने एक और कहानी सुनाई, जिसमें एक धनी व्यापारी था जो अपनी संपत्ति के लिए बहुत चिंतित रहता था। वह हमेशा अधिक धन की चाह में रहता था और कभी संतुष्ट नहीं होता था। जब भी उसका व्यवसाय बढ़ता, वह और अधिक चाहने लगता। लेकिन जब उसका व्यवसाय एक बार ठप हो गया, तो उसने अपने मानसिक शांति और संतोष को खो दिया। बुद्ध ने कहा, उस व्यापारी को यह समझना था कि जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक संतोष और खुशियों का भी महत्व है। जब हम संतुलन रखते हैं, तो हमारी सोच और कर्म सही दिशा में होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाग्य का निर्माण केवल बाहरी संपत्ति से नहीं होता, बल्कि आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी होता है। बुद्ध ने कहा, इसलिए अपने जीवन में भौतिक संपत्ति के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि की भी तलाश करो। उन्होंने अपने शिष्यों को सलाह दी कि उन्हें नियमित रूप से आत्मचिंतन करना चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताओ। अपने विचारों का मूल्यांकन करो, अपने कर्मों की समीक्षा करो और यह समझो कि तुम क्या करना चाहते हो। इस आत्मचिंतन के माध्यम से
हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया और वह थी प्रेम और करुणा। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाते हो। यह न केवल तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाता है। एक उदाहरण देते हुए बुद्ध ने कहा, एक बार एक गांव में एक गरीब परिवार था। उन्होंने अपने पास के सभी गरीबों की मदद की और जब भी किसी को जरूरत होती वे हमेशा आगे आते थे। उनकी करुणा और मदद के कारण गांव में सभी लोग उन्हें पसंद करने लगे। समय बीतने के साथ उनकी मदद ने उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि लाने में मदद की। बुद्ध ने समझाया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह हमारे भाग्य को और भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। प्रेम और करुणा से भरे हुए कर्म हमें अपने और दूसरों के भाग्य में सुधार करने का अवसर प्रदान करते हैं। अंत में बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का। सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करो। इस तरह गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि भाग्य का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमारा सोच, हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक रखना चाहिए। बुद्ध की यह प्रेरणादायक बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं और हमें हर दिन अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से अपने जीवन को संवारना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब हम न केवल अपने भाग्य को बनाते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी उज्जवल बनाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि आत्मविश्वास और साहस का होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो और अपने विचारों पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। लेकिन आत्मविश्वास की कमी से तुम अपने भाग्य को स्वयं ही सीमित कर लेते हो। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक छोटे से गांव का एक युवा लड़का था जिसे हमेशा यह लगता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों की अपेक्षाओं के कारण खुद को सीमित कर लिया था। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध की शिक्षाएं सुनी और समझा कि उसके भीतर भी एक अपार शक्ति है। उसने अपने डर को पार किया और अपने सपनों को पूरा करने का साहस जुटाया। धीरे धीरे उसने अपने गांव के लिए एक उदाहरण स्थापित किया और दूसरों को प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और साहस के साथ जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो क्योंकि तुम अपने भीतर अपार क्षमता रखते हो। उन्होंने आगे कहा, साहस केवल कठिनाइयों का सामना करने में नहीं है बल्कि यह अपने सपनों की ओर बढ़ने में भी है। जब तुम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हो तो तुम अपने भाग्य को एक नई दिशा में ले जाते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी याद दिलाया कि जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया अवसर है। चाहे तुम कितने भी बड़े या छोटे हो, तुम हमेशा कुछ नया सीख सकते हो। जीवन का यह सफर एक अद्भुत अनुभव है। इसे जियो और सीखते रहो, उन्होंने कहा। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता देती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हो।
उन्होंने ध्यान के कुछ तरीके भी बताए, जैसे कि गहरी सांस लेना, अपने मन को एकाग्र करना और अपनी भावनाओं को समझना। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम अपने मन को स्वच्छ रख सकते हो, जिससे सकारात्मक विचार और अच्छे कर्म पैदा होते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हो। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही आत्मज्ञान तुम्हारे भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि किसी भी कठिनाई को अपने भाग्य के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर समस्या एक सबक देती है। जब तुम समस्याओं का सामना करते हो तो तुम सीखते हो और मजबूत बनते हो। यही सीख तुम्हारे भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, उन्होंने कहा। बुद्ध ने कहा, यदि तुम समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे तो तुम अपने भाग्य का निर्माण करोगे। याद रखो, चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह प्रेरणा दी कि उन्हें हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक और कर्मों को अच्छे दिशा में रखना चाहिए। जब तुम सकारात्मक सोचते हो और अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी सकारात्मक होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करो। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में भाग्य को आकार देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी दृष्टिकोण ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमें हर दिन सकारात्मकता, साहस, प्रेम और करुणा के साथ अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक बातें आज भी हमें आगे बढ़ने, अपने भाग्य को खुद बनाने और जीवन में सच्चे सुख की खोज में मदद करती हैं। जब हम अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देते हैं और सकारात्मकता के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा भाग्य अच्छा होता है बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यही सच्चा जीवन और सच्चा भाग्य है।